Our third chapter is pair of linear equations in two variables. नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कि कोई भी इक्वेशन एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus b ax plus by plus c equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y if where a b c are real numbers and a and b both are not zero. a और b इन दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है, अदरवाइज दोनों जीरो एक साथ नहीं होंगे. नेक्स्ट है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 these all are real numbers and a1 b1 these are not both 0 and a2 b2 both are not 0. That means a1 square plus a2 b1 square not equal to 0 and a2 square plus b2 square is not equal to 0. Next is exercise 3.1. First question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So first हमने मान लिया कि आफ्ताज प्रेजेंट एज ये है x ईयर्स और उसकी डॉटर्स की प्रेजेंट एज है y ईयर्स. तो फर्स्ट केस अगर हम देखें 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. तो 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, 7 साल कम होगी, x minus 7 years, और उसकी डॉटर्स की एज क्या होगी, y minus 7 years होगी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें तो 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 times थी, यानी x minus 7 विल बी इक्वल टू 7 times y minus 7. 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y minus 49, इसको इस तरफ ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो x minus 7y minus 7 माइनस 49 आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0. और ये हमारा इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c फॉर्म में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू प्लस 42. सेकेंड केस है आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद एज क्या होगी, आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 years, आफ्ताब की डॉटर की एज होगी y प्लस 3 years. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई शैल बी 3 times as old as you will be. तो x प्लस 3 आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की 3 times होगी, यानी 3 times y प्लस 3. इसको मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 9, इसको ट्रांसपोज करके इधर लाए तो x माइनस 3y और प्लस 3 माइनस 9 ये होगा माइनस 6 इक्वल टू 0, विच इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये हमारी होगी अल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन. नेक्स्ट इज सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली हो गया हमारा, ग्राफिकली बनाना है इसको. तो उसके लिए हमारे दो इक्वेशन आए थे, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 और x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. सबसे पहले इन दोनों के हम सोल्यूशन निकालेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन कर देखें, 7y को हम उस तरफ ले जाएं तो 7y इक्वल टू एक्स प्लस 42, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 42 अपॉन 7. x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7 पुट किया तो y इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू माइनस 7 भी पुट कर सकते हैं तो 35 अपॉन 7 5, और x इक्वल टू 14 अगर पुट किया तो 8. तो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए x 0 पर y 6, 7 पर 7, माइनस 7 पर 5 और 14 पर 8. इस तरह से 3-4 वैल्यूज हम निकाल लेंगे. दूसरे इक्वेशन को भी इस तरह से सॉल्व किया, 3y इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 6 अपॉन 3. तो यहाँ पर अपॉन में 3 है तो हम 3 के मल्टीपल्स हमने रखे यहाँ पर, x इक्वल टू 0 तो माइनस 2, y की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 6 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 पर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 12 पर y इक्वल टू 2, और इसके अलावा भी हम वैल्यू रख सकते हैं. तो जनरली हम 3-4 सोल्यूशन इस तरह से निकाल लेंगे x और y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए. नेक्स्ट हमने x दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने निकाल लिए, x और y के डिफरेंट वैल्यूज दोनों के लिए निकाली. इसके बाद हमने ग्राफ बनाएंगे इसका, x एक्सिस और y एक्सिस. पहला हमारा पॉइंट है 0,6, तो x पर 0 y पर 6, फर्स्ट पॉइंट होगा 0,6. दूसरा है 7,7, x पर 7 y पर 7. तीसरा है माइनस 7,5, तो x एक्सिस पर माइनस 7 y पर प्लस 5, तो माइनस 7,5. चौथा है 14,8, तो x पर 14 y पर 8, 14,8, और इन चारों को ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0.
और इसको दोनों साइड में आगे बढ़ा देंगे। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन आए, पहला है 0 कॉमा माइनस 2, तो फर्स्ट होगा 0 x पर y पर माइनस 2। दूसरा 3 कॉमा माइनस 1 x प्लस 3 y पर माइनस 1। दूसरा 6 कॉमा 0 6 और x पर 0 मीन्स y पर 0 मीन्स 0। 9 कॉमा 1 तो x पर 9 y पर 1। 12 कॉमा 2 x पर 12 y पर 2। और इन चारों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और आगे बढ़ा दिया। दिस विल रिप्रेजेंट x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। और ग्राफ से अगर हमें सोल्यूशन निकालना है तो ग्राफ को दोनों साइड में आगे बढ़ाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। जिस पॉइंट पर दोनों लाइंस के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ these equations।